टाइटैनिक समुद्र में दफन एक ऐसा रहस्य है जिस पर आए दिन चर्चाएं होती रहती हैं, मगर आज तक इस रहस्य को कोई भी नहीं सुलझा सका है। आज से लगभग 109 सालों पहले यानी कि 1912 में अपने पहले ही सफर में समुद्र की गोद में समा जाने वाला ये जहाज आज भी लोगों के लिए रहस्य का केंद्र बना हुआ है। लोगों को टाइटैनिक के बारे में जानने की कितनी उत्सुकता है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि 1997 में रिलीज हुई टाइटैनिक मूवी दुनिया की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी है। लेकिन क्या आपको पता है कि जिस टाइटैनिक के रहस्यों की चर्चा आज पूरी दुनिया में होती है, उसे आज भी समुद्र के अंदर से बाहर क्यों नहीं निकाला गया है? जी हाँ, मिस्ट्रीज से भरा यह जहाज अपने अंदर कई राजों को समेटे हुए आज भी समुद्र के अंदर ही दफन है। पर ऐसी क्या वजह है कि टाइटैनिक को आज भी समुद्र से बाहर नहीं निकाला गया? यही जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। 12 अप्रैल 1912 ये वो दिन था जब टाइटैनिक ने पहली बार समुद्र की दुनिया में कदम रखा था। उस समय टाइटैनिक को बनाने वाली कंपनी का ये दावा था कि ये जहाज कभी भी समुद्र में नहीं डूब सकता। लेकिन अपनी पहली यात्रा के तीसरे दिन ही यानी कि 15 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक जहाज डूब गया। अब टाइटैनिक किस वजह से डूबा था, इस बारे में हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन टाइटैनिक के डूबने के बाद पूरी दुनिया में तहलका मच गया और हर तरफ टाइटैनिक का ही जिक्र था। एक ऐसा जहाज जो कभी भी नहीं डूब सकता था, वो महज अपनी पहली ही यात्रा में डूब चुका था। टाइटैनिक के डूबने के बाद वैज्ञानिकों ने इसे खोजने के लिए कई सर्च ऑपरेशन चलाए, लेकिन काफी कोशिशों के बावजूद भी वैज्ञानिकों को टाइटैनिक के बारे में कोई सुराग नहीं मिल सका। अगले कुछ सालों तक टाइटैनिक को इसी तरह से खोजा जाता रहा, मगर हर बार निराशा ही हाथ लगती। इसी तरह टाइटैनिक की खोज करते करते पूरे 73 सालों का समय बीत गया, मगर टाइटैनिक का कोई सुराग नहीं मिल सका। लेकिन 73 सालों के बाद आखिरकार कड़ी मेहनत के बाद मशहूर ओशिनोग्राफर, आर्कियोलॉजिस्ट और अमेरिकन नेवी ऑफिसर रॉबर्ट बलार्ड ने 1985 में टाइटैनिक को खोज निकाला। रॉबर्ट बलार्ड ने टाइटैनिक के मलबे को न्यूफाउंडलैंड से 600 किलोमीटर साउथ ईस्ट में खोजा था। टाइटैनिक की खोज के बाद इसके कई रहस्यों से पर्दा उठा और वैज्ञानिकों को इस हादसे के बारे में बहुत सी जानकारियां मिली। टाइटैनिक को समुद्र तल से लगभग 4 किलोमीटर नीचे खोजा गया था, जो कि 2 हिस्सों में बटा हुआ था। टाइटैनिक की खोज होने के बाद इस जहाज की सभी कीमती चीजों को तो बाहर निकाल लिया गया, लेकिन टाइटैनिक जहाज को फिर भी बाहर नहीं निकाला गया। अगर टाइटैनिक शिप को बाहर निकाल कर उस पर अच्छे से रिसर्च की जाती तो शायद आज हमारे सामने इस शिप के कई रहस्यों से पर्दा उठ चुका होता, मगर ऐसा नहीं हो सका। टाइटैनिक जहाज आज भी समुद्र के अंदर ही मौजूद है। ऐसे में सवाल तो उठता ही है कि जब टाइटैनिक की खोज किए हुए 36 साल से भी ज्यादा का समय हो चुका है, मगर फिर भी इसे बाहर क्यों नहीं निकाला गया? क्या टाइटैनिक को जानबूझकर बाहर नहीं निकाला जा रहा, या फिर इसके पीछे की वजह कुछ और ही है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो टाइटैनिक की खोज के बाद अक्सर ही उठते रहे हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कभी भी टाइटैनिक को बाहर निकालने का प्रयास ही ना किया गया हो। 1985 में जब टाइटैनिक को रॉबर्ट बलार्ड ने खोजा था तो इस जहाज की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। ये पिक्चर उसी समय की है जब टाइटैनिक को खोजा गया था। उस समय टाइटैनिक कोई जहाज नहीं बल्कि एक ढांचे के जैसा लग रहा था, पर इसके बावजूद भी रॉबर्ट बलार्ड ने टाइटैनिक को बाहर निकालने के कई प्रयास किए, मगर उस समय ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं थी जिसकी मदद से टाइटैनिक को बाहर निकाला जा सकता था। और टाइटैनिक को किसी रस्सी से खींचकर या फिर पुराने तरीकों से बाहर निकालना तो नामुमकिन था, और इसीलिए कई प्रयासों के बावजूद भी उस समय टाइटैनिक को बाहर नहीं निकाला जा सका। इसके कुछ समय बाद टाइटैनिक को मैग्नेट और सबमरीन की मदद से बाहर निकालने का सुझाव भी सामने आया, लेकिन इस सुझाव में भी कई बाधाएं थी, जिनमें सबसे पहली बाधा तो टाइटैनिक का वजन ही था। आपको जानकर हैरानी होगी कि टाइटैनिक का वजन 1,43,000 टन था, और ऊपर से पानी का प्रेशर, क्योंकि टाइटैनिक पानी की 4 किलोमीटर की गहराई में मौजूद है, जिससे अगर इसे सबमरीन और मैग्नेट की मदद से बाहर निकाला जाता तो पानी का प्रेशर इसे बाहर निकलने ही नहीं देता, क्योंकि अभी तक ऐसी कोई मैग्नेट नहीं बनी है जो 1,43,000 टन वजनी टाइटैनिक को समुद्र की 4 किलोमीटर की गहराई से बाहर निकाल सके, क्योंकि ऐसे में पानी का प्रेशर बहुत ही ज्यादा होगा। इस प्लान के फेल होने के बाद वैज्ञानिकों के पास कोई ऐसा ठोस प्लान नहीं था जिससे टाइटैनिक को बाहर निकाला जा सके। इसके बाद कई ऐसे वियर्ड सुझाव भी दिए गए जिससे टाइटैनिक को बाहर निकाला जा सके। इनमें सबसे पहला था टाइटैनिक को पिंग पोंग बॉल्स की मदद से बाहर निकालना। कई लोगों ने सुझाव दिया कि अगर टाइटैनिक को लाइट वेट
पिंग पोंग बॉल्स से भर दिया जाए तो टाइटैनिक को पुश होने में मदद मिलेगी और वो धीरे धीरे ऊपर आ जाएगा। लेकिन जिन लोगों ने ये सुझाव दिया था उन्होंने ये नहीं सोचा था कि टाइटैनिक तक पहुंचने से पहले ही प्रेशर की वजह से ये बॉल्स फट जाएंगे। इसके बाद गुब्बारे की मदद से भी टाइटैनिक को ऊपर लाने का सुझाव दिया गया, लेकिन ये सभी आइडियाज बिल्कुल वाहियात थे। इन सभी वाहियात आइडियाज के बाद कई लोगों ने टाइटैनिक को बाहर निकालने के लिए अपने अलग अलग सुझाव दिए और इन्हीं में से एक ब्रिलियंट आइडिया कॉन्ट्रैक्टर ऑर्थर हिकी ने भी दिया था। हिकी के अनुसार बर्फ की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम होती है, इसीलिए बर्फ पानी के ऊपर तैरता रहता है। हिकी ने कहा कि क्यों ना हम टाइटैनिक के आसपास मौजूद पानी को फ्रीज करके उसे आइसबर्ग में तब्दील कर दें, जिसके बाद टाइटैनिक पानी की सतह पर तैरने लगेगा और इससे टाइटैनिक को किनारे पर लाने में बहुत आसानी होगी। इसी तरह का एक आइडिया अमेरिकन इंजीनियर जॉन प्लेट्स ने भी दिया था। जॉन प्लेट्स ने टाइटैनिक को आइसबर्ग में कन्वर्ट करने के लिए लिक्विड नाइट्रोजन का इस्तेमाल करने के लिए कहा था, लेकिन इसके लिए लगभग आधा मिलियन से भी ज्यादा लिक्विड नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती और सवाल ये भी था कि इतनी सारी लिक्विड नाइट्रोजन को पानी में इतनी गहराई में ले जाएगा कौन, जिसकी वजह से ये आइडिया भी फ्लॉप हो गया। वैसे ये आइडिया था तो बहुत कमाल का, मगर फिर भी फ्लॉप हो गया। कई नाकामयाब आइडियाज के बाद एक बहुत ही होशियार शिप बिल्डर मिखेल रडनिटस्काई ने टाइटैनिक को बाहर निकालने के लिए एक बहुत ही कमाल का सुझाव दिया। मिखेल ने टाइटैनिक को बाहर निकालने के लिए अपना सुझाव पूरी कैलकुलेशन के साथ दिया था। उनके अनुसार अगर हमें टाइटैनिक को बाहर निकालना है तो सबसे पहले तो उसमें जमी सभी गंदगी को साफ करना होगा, क्योंकि सालों से पानी के अंदर पड़े रहने की वजह से टाइटैनिक पर बहुत ज्यादा सिल्ट जमी हुई है। शिप पर लगी सिल्ट को साफ करने के लिए पावरफुल ऑटोमेटिक हाइड्रोलिक इंसुलेशन की जरूरत होगी जो इस सिल्ट को साफ कर सके। सफाई के बाद टाइटैनिक को केबल्स की मदद से पोंटोन बोट से कनेक्ट कर दिया जाता और इसके बाद एक ऐसी सबमरीन की व्यवस्था की जाती जिसके टैंक में गैसों को भरा जाता, मगर इस प्रोजेक्ट में बहुत ही ज्यादा बिजली की जरूरत होती। मिकेल के मुताबिक इस प्रोजेक्ट में 20 मिलियन किलोवाट से भी ज्यादा बिजली का खर्चा होता, मतलब इसके लिए एक पूरे के पूरे पावर प्लांट की जरूरत होती। मिकेल ने इस पावर प्लांट को पानी के ऊपर बनाने का सुझाव दिया था, मगर सवाल ये भी था कि समुद्र की 4 किलोमीटर की गहराई में ये केबल्स कहीं टूट ना जाते, जिसके बाद काफी सोच विचार और मीटिंग्स के बाद ये सुझाव ही रह गया और इस प्रोजेक्ट को तब तक के लिए बंद कर दिया गया जब तक कि भरपूर बजट और एडवांस इक्विपमेंट्स न आ जाते। टाइटैनिक को खोजे हुए आज लगभग 36 साल हो चुके हैं और इन सालों में टाइटैनिक को बाहर निकालने के कई प्लान्स और सुझाव दिए गए, लेकिन इनमें से कुछ पैसों की कमी की वजह से तो कुछ इक्विपमेंट्स की कमी की वजह से बंद करने पड़े और टाइटैनिक आज भी समुद्र के अंदर ही मौजूद है। और आज कोई कंपनी टाइटैनिक को बाहर निकालने का प्रयास इसीलिए नहीं करती क्योंकि टाइटैनिक को बाहर निकालने से उस कंपनी को कोई फायदा नहीं होने वाला। असल में टाइटैनिक में जो भी कीमती सामान और खजाना मौजूद था वो तो पहले ही बाहर निकाल लिया गया है। ऐसे में अगर कोई कंपनी टाइटैनिक को बाहर निकाले तो इसमें उसका काफी खर्चा होगा, मगर टाइटैनिक को बाहर निकालने के बाद उस कंपनी का कोई फायदा नहीं होगा। अगर कोई कंपनी टाइटैनिक को बाहर निकाल कर उसे एक म्यूजियम भी बना दे तो भी वो टाइटैनिक को बाहर निकालने में इन्वेस्ट किए गए रुपयों को रिकवर नहीं कर पाएगी, क्योंकि टाइटैनिक को बाहर निकालने में अरबों का खर्चा होगा लेकिन इन रुपयों को रिकवर करने का कोई भी तरीका नहीं है। और यही वजह है कि कोई भी कंपनी टाइटैनिक को बाहर निकालने में दिलचस्पी नहीं दिखाती है। आपका इसके बारे में क्या ओपिनियन है, मैं कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आशा है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन जय हिंद।